हेलो फ्रेंड, फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। हम क्लास 10 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के सीरीज में चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इथेनॉल रिएक्ट विद द सोडियम टू फॉर्म टू प्रोडक्ट। दीज आर, इथेनॉल जो है सोडियम के साथ में रिएक्शन करता है और ये दो प्रोडक्ट बनाते हैं। उनमें से आपका ये ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सोडियम इथोक्साइड एंड ऑक्सीजन, बी ऑप्शन इज सोडियम इथेनोएट एंड ऑक्सीजन, सी ऑप्शन इज सोडियम इथेनोएट एंड हाइड्रोजन, डी ऑप्शन इज सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन। विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे जो है कि सोडियम जब भी आपका इथेनॉल के साथ में रिएक्शन करता है, ये सोडियम इथेनोएट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। तो सोडियम इथेनोएट प्लस हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमोसफेयर इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। कार्बन हमारे एटमोसफेयर में किस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। एक बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, ए बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में केवल मिलता है, ठीक है। बी बोल रहा है कि कोल के फॉर्म में मिलता है। सी बोला जा रहा है आपका क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपका ये दो स्टेट में मिल रहा है। और डी आपका बोला जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, ठीक है। तो विच विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आपका कुछ अमाउंट ऑफ जो होती है कि कार्बन का कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं वो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में भी हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। हमें एटमॉस्फेयर की डिस्कस करना है ना, तो कोल तो होगा नहीं, कोल हमें कहाँ मिलती हैं, अर्थ में मिलती हैं, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में होंगे कुछ अमाउंट में, और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो आपका ये आपका सी नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ओ एच इज ए फंक्शनल ग्रुप। इनमें से कौन से कंपाउंड में जो है ओ एच आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ए बोल रहा है आपका ब्यूटेनल, बी आपका बोला जा रहा है ब्यूटेनोइक एसिड, सी बोला जा रहा है आपका क्या, ब्यूटेन 1, और डी बोला जा रहा है आपका क्या, ब्यूटेनल, ठीक है, ब्यूटेनॉल। तो विच विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ब्यूटेनॉल का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, तो 4 कार्बन होंगे, ठीक है। तो 4 कार्बन ऐसे कुछ आपका अटैच कर देंगे 1 बाय 1, ठीक है। और एंड वाले कार्बन से क्या होगा, ओ एच अटैच होगा, ठीक है। बाकी के ये जो टर्मिनल आपका जो भी यहाँ पे हैं, ठीक है, जितने एक्स्ट्रा बॉन्ड है कार्बन के, वहाँ पे आपका हाइड्रोजन एटम अटैच होगा, ठीक है। तो ये आपका ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपका ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा जिसमें ओ एच आपका क्या रहता है, फंक्शनल ग्रुप रहता है, ठीक है। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, द नेम ऑफ द कंपाउंड CH3CH2CHO, इसका इस कंपाउंड का क्या नेम होता है, ठीक है। ए बोला जा रहा है इथेनॉल, बी आपका है इथेनॉल, और सी आपका है प्रोपेनॉल, और डी आपका है प्रोपेन 1। विच विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारा जो है कि सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। CHO आपका फंक्शनल ग्रुप है। CHO आपका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो किसके लिए होता है, तो ये एल्डिहाइड के लिए होता है, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए आपका फंक्शनल ग्रुप क्या अटैच करते हैं कार्बन के कंपाउंड में, तो CHO अटैच करते हैं, ठीक है। एल्कोहल के लिए सिर्फ OH अटैच करते हैं, ठीक है। और ये नेम में हमारा क्या होता है कि आपका नेम में रूट वर्ड के साथ में हम क्या यूज करते हैं, तो जैसे यहाँ प्रोपेन है, ठीक है, तो प्रोपेनल में हम क्या यूज करेंगे, सॉरी प्रोपेन में क्या यूज करेंगे, AL अटैच करेंगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड के लिए आपका क्या यूज होता है, AL अटैच होता है, ठीक है। तो प्रोपेनॉल हमारा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, आयल ऑन ट्रीटिंग विद द हाइड्रोजन, ठीक है। आयल को आप ट्रीट करते हो हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकेल कैटेलिस्ट, ठीक है। आपका कैटेलिस्ट लेने बोला जा रहा है, या तो निकेल ले लें या पैलेडियम ले लें, ठीक है, टू फॉर्म फेट। तो इससे आपका फेट बनता है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है। ए ऑप्शन में बोला जा रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, बी में आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सी है आपका एडिशन रिएक्शन, डी है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। विच विल बी द करेक्ट आंसर। ये एक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो आयल जो होता है वो अनसेचुरेटेड होता है, ठीक है। अनसेचुरेटेड में आपका क्या होती है कि डबल बॉन्ड जो होता है या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसको ब्रेक करके हम एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम्स को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, एडिशन होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि आपका जो आयल होता है उसको बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बार बार गर्म करते हो तो क्या हो जाता है, वो आपका
अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि लिए हमारे लिए आपका बोल सकते हो कि फैट के एक्यूमुलेशन, हमारी बॉडी में आपका फैट के एक्यूमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये हमें फैटी बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। ठीक है, इस वजह से ऑयल को मल्टीपल टाइम आपका गर्म नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है एडिशन रिएक्शन को आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गिवन क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वाले आप क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अ फंक्शनल ग्रुप इज मैनली डिटरमाइंस दी। एक फंक्शनल ग्रुप है वो क्या डिटरमाइन करता है। ए बोल रहा है केमिकल प्रॉपर्टी, बी आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, सी आपका बोथ और डी है आपका नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या डिटरमाइन करता है, जल्दी से आंसर करेंगे। फंक्शनल ग्रुप जो होता है एक कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, CH3H8 बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज ऑफ। CH3H8 जो है कौन से होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज के पता करने के लिए आपका जो फॉर्मूला था, है ना, वो एल्केन के लिए आपका क्या होता है। पहले ऑप्शन को देख लेते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है आपका क्या एल्किन है, बी आपका साइक्लोएल्केन, सी आपका क्या है एल्काइन एल्केन है, और डी आपका है क्या है एल्किन्स है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। हाँ, इसको समझने के लिए हमें क्या होगा, जितने भी आपका है कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के हमें फॉर्मूला को जानना होगा, है ना। तो आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स क्या है, एल्केन जो मेंबर्स होते हैं उनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n होता है +2 होता है। ठीक है, और अनसेचुरेटेड में दो होते हैं, एल्किन और एल्काइन। ठीक है, तो एल्किन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n होता है सिर्फ। ठीक है, और वही हमारा एल्काइन की बात करें तो एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। आप देखें कि ये कौन से में आपका सूट फिट होगा। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि आपका कार्बन के कितने एटम है, 3 है। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है, जस्ट इसके डबल से 2 अधिक है ना। डबल से 2 अधिक किस में आपका रिप्रेजेंट करते हैं, डबल से 2 अधिक हमारा जो है एल्केन मेंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा जो है कि जिसमें एडिशन रिएक्शन करना पॉसिबल है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है ना, उसमें आपका हाइड्रोजन एटम को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बोल रहा है आपका क्या C2H6, और बी बोला जा रहा है आपका C2H4, सी बोला जा रहा है आपका क्या C3H8, और डी है आपका क्या CH4। ठीक है, तो आपका पहला आपका यहाँ पे आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्यों होगा उसको समझते हैं। ठीक है, तो आपका जो है कि ये जितने भी एल्केन मेंबर्स होंगे वो सब में आपका हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया जा सकता, वो सेचुरेटेड है ना। सेचुरेटेड मतलब संतृप्त होते हैं, उसमें नो मोर हाइड्रोजन एटम कैन बी एडेड। क्यों नहीं कर सकते हैं तो उसको भी समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाले को, है ना। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट में क्या है, 2 कार्बन एटम है। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड से आपका अटैच हो जाएंगे और बाकी की जगह पे आपका क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कहीं पे अटैच कर सकते हैं क्या, टोटल 6 हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ द सेकेंड वाले में आते हैं, ठीक है, ये बी ऑप्शन में, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो आपका यहाँ पे 2 है, और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो सपोज करें कि यहाँ आप क्या करते हो कि 2 ऐसे और 2 लास्ट वाले कार्बन एटम के साथ में कुछ इस प्रकार से आप क्या करते हो, अटैच करते हो। ठीक है, तो मतलब ये कार्बन को 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए ये क्या क्या होगा, डबल बॉन्ड बनाया होगा, है ना। और ये जो डबल बॉन्ड है वो आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्किन मेंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एल्किन का एक बॉन्ड को मैं तोड़ दूँ, है ना, ये एक बॉन्ड को तोड़ दूं तो यहाँ पे दोनों ही कार्बन के पास में एक एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है। ठीक है, इस वजह से आपका जो एल्किन या एल्काइन के मेंबर्स होते हैं उनमें आपका हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है। इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बी नंबर ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। ठीक है, जिसमें एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, इसमें भी ये देखेंगे C3H8 आपका आ जाता है, तो ये आपका क्या है, प्रोपेन का आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रोपेन का में भी आपका क्या है कि जितना भी बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है वो सारा ऑलरेडी यूटिलाइज्ड होता है। ठीक है, 3 आपका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से यूज हो गए, और इस तरीके से आपका 8 जो होंगे हाइड्रोजन एटम
हर जो आपका कार्बन के जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है वहाँ पे आपका कुछ ऐसा अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे नो मोर हाइड्रोजन एटम कैन बी एडेड, ठीक है। तो दैट्स वाई ये क्या है कि आपका प्रोपेन पे भी आपका ये आपका कोई हाइड्रोजन एटम नहीं ऐड किया जा सकता, तो ये एडिशन रिएक्शन नहीं किया जा सकता। इन द सेम वे आपका मीथेन के साथ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी मीथेन में क्या है कि 4 आपका हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी अटैच्ड है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है कि एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को ले नहीं सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस वजह से हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो कभी भी ऐसा चीज़ें बोला जाए कि एडिशन रिएक्शन किस में पॉसिबल है, तो आप उनमें से सिंपल सी चीज़ें एक ही चीज़ पहचानना है कि कौन एल्कीन या फिर एल्काइन मेंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हैं सब एल्केन मेंबर से बिलोंग करते हैं, अदर देन आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये एल्कीन है, ठीक है। तो एल्कीन में आप जो भी होंगे वो आपका क्या हो जाएंगे, उसमें एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है और वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच एमोंग द फॉलोइंग विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन है जो आपका क्या है ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट में आपका बोला जा रहा है इथेनॉल है C2H5OH, और बी में आपका क्या सोडियम क्लोराइड, वो भी एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। और सी में आपका क्या है पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट, और डी में आपका क्या है C6H12O6 है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे हमारा जो होगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो बी सोडियम क्लोराइड जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। आपका मिथेनॉल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जो आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं आयन में डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है। अब आयन में डिसोसिएट नहीं होंगे तो वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में है ना, मतलब घुला हुआ है, ठीक है। घुला हुआ है तो ये क्या कर लेगा, पानी में घुला होने की वजह से ये आपका क्या करते हैं आयन में डिसोसिएट हो जाता है, Na+ और Cl- बनाता है, और ये Na+ और Cl- जो होता है एक्वस सॉल्यूशन में आपका इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका पोटेशियम क्लोराइड जो है सॉलिड स्टेट पे है, सॉलिड क्रिस्टल में आपका आयन डिसोसिएट नहीं होते हैं और ये कंडक्शन नहीं कर पाएगा। हाँ यही एक्वस स्टेट पे होता तो आपका सोडियम क्लोराइड के जैसा ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता, लेकिन ये आपका सॉलिड स्टेट में होने की वजह से पोटेशियम क्लोराइड नहीं करेगा, ठीक है। ओके, डी नंबर आपका जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये भी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये भी आपका आयन में डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से ये भी आपका कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का नहीं करेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा जा रहा है द हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन, ये जो कंपाउंड यहाँ पे गिवन है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें आपका हेट्रो एटम कौन से हैं, ठीक है। मतलब एक अलग एटम कौन सा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो CH3 CH2O CH2CH2Cl, ठीक है। तो आपको कौन सा यहाँ पे हेट्रो एटम दिख रहा है, आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन लग रहा है, या फिर ऑक्सीजन और क्लोरीन, या फिर आपका सी है आपका कार्बन और हाइड्रोजन, और डी है आपका ऑक्सीजन और कार्बन। विच विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपका हेट्रो एटम ये ऑक्सीजन है, और ये लास्ट वाला क्लोरीन जो है आपका हेट्रो एटम है, ठीक है। तो ये हेट्रो एटम्स में हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एसोप मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक सोप के मॉलिक्यूल में क्या होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन में बोला जा रहा है हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफिलिक टेल भी होता है, ठीक है। आपका बी में बोला जा रहा है हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है, ठीक है। सी में बोला जा रहा है आपका क्या हाइड्रोफोबिक हेड होता है और हाइड्रोफिलिक टेल होता है। डी में आपका बोला जा रहा है हाइड्रोफोबिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। विच विल बी द करेक्ट आंसर, एक सोप मॉलिक्यूल में क्या होता है, ठीक है। एक सोप मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो कुछ आपका उसके, मैं कंपाउंड को कुछ ऐसे आयंस में दिखाना चाहूँ, ठीक है। तो एक क्या होता है हाइड्रोफिलिक हेड होता है, मान लो कि ये हेड है, ठीक है। तो ये आपका किधर आपका अट्रैक्ट होता है, ये टुवर्ड्स दी वाटर अट्रैक्ट होता है, इसका हेड आपका वाटर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक हेड होता है ना, तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स दी वाटर इज साइड टू बी दी हाइड्रोफिलिक, है ना। तो मतलब कि ये फिलिक है, मतलब उसके टुवर्ड्स अट्रैक्शन शो कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मतलब कि फोबिया है, इसको डर है ना, पानी से आपका डरता है। तो कौन ऐसा डरता है, तो आपका इसका टेल डरता है, ठीक है। सोप मॉलिक्यूल का टेल जो है ना आपका डरता है किससे है, वाटर के मॉलिक्यूल से, इसी वजह से हाइड्रोफोबिक टेल बोला जाता है, ठीक है। तो ये किधर चला जाता है, तो डर्ट के पार्टिकल के साथ में ये अटैच हो जाता है, ठीक है। और जब भी आप इसको वॉश करते हो तो ये आपका डर्ट को खींच करके निकाल देता है, ठीक है। तो जो भी कपड़े में गंदगी होती है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से धुल जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है।
अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज, ठीक है, इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ए बोला जा रहा है अल्कोहल, बी बोला जा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, सी आपका कीटोन, डी है आपका एल्डिहाइड। विच विल बी द करेक्ट आंसर? बी विल बी करेक्ट आंसर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो COOH, ठीक है। यह आपका क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें जो आपका एक हैविंग फंक्शनल ग्रुप, इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप के जैसा भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपका ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, ठीक है, COOH, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है फंक्शनल ग्रुप CHO इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जो CHO है वो आपके कौन से ग्रुप में आपका प्रेजेंट होता है? ए आपका है कि एल्डिहाइड, बी है आपका कीटोन, सी है आपका अल्कोहल, डी है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। विच विल बी द करेक्ट आंसर? एल्डिहाइड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि CHO जो है ना, ये प्रेजेंट होता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन किस में आपका प्रेजेंट होता है? तो CHO जो होता है वो क्या कहलाता है? एल्डिहाइड कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही OH क्या कहलाता है? अल्कोहल कहलाता है। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला COOH, ठीक है। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनको हमें याद रख लेना है ना। कीटोन का क्या होता है? CO होता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से जितने भी हैं तो सबको याद कर लेंगे, है ना। तो एल्डिहाइड आपका CHO हो जाता है, ठीक है। कीटोन की बात करें तो CO होता है और दोनों साइड से एक एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और अल्कोहल का क्या होता है? OH होता है। और इसी टाइप से आपका देखेंगे कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? COOH होता है, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो हमें यहाँ पे CHO को पहचाना था, तो वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट MCQ थे उनको हमने एक एक करके डिस्कस किए, ठीक है। तो यदि ये वीडियोज़ आपको अच्छे से समझ आ रही हैं और वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।